बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। अब तक इस अध्याय में हमने चर्चा कर ली है समरूप आकृतियों की। समरूपता किसे कहते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम और इन पर आधारित उदाहरण एवं प्रश्न। उम्मीद करता हूं बच्चों इन सभी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपने सबको अच्छे से समझा है, अच्छे से अभ्यास भी किया है। आज भाग 9 में बच्चों हम चर्चा करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, अर्थात त्रिभुजों में हम कैसे जांचेंगे कि कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप हैं या नहीं। हर एक बात को आपको अच्छे से समझना है बच्चों, अच्छे से समझना है और नोट भी करना है और उसके बाद खुद से दोहराना है। चलिए चर्चा करते हैं त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटियों की, और उसमें सबसे पहले हम समझते हैं समरूप त्रिभुजों को। बच्चों देखिए, दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे कब कहलाएंगे, यदि उनके संगत कोण परस्पर बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हो। समरूप आकृतियों की परिभाषा बच्चों हमने पढ़ी है पहले भी। क्या था, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, दो आकृतियां परस्पर समरूप कहलाती हैं यदि उनके संगत कोण परस्पर बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो यहाँ त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की परिभाषा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आकृतियों के स्थान पर आपको त्रिभुज शब्द का उपयोग करना है। दो त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कब कहते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो इस त्रिभुज ABC का कोण A इसके कोण D के बराबर है, यहाँ कोण B इसके कोण E के बराबर है, कोण C जो है बच्चों त्रिभुज ABC का DEF के कोण F के बराबर है, और इनकी संगत भुजाएं AB अनुपात DE, BC अनुपात EF, CA अनुपात FD ये भी क्या हैं, बराबर हैं। संगत भुजाएं भी क्या हैं बच्चों, समानुपाती हैं। इसलिए कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। और इसको कैसे दिखाएंगे समरूपता को बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब ध्यान देने की जरूरत है, A कोण किसके बराबर है, D के, तो पहले D लिखो। B किसके बराबर है, E के, तो D के बाद में E आएगा। और C किसके बराबर है, F के, तो F आएगा। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, देखो AB के बटे में कौन आना चाहिए, DE आना चाहिए क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। BC के बटे में कौन आना चाहिए, EF आना चाहिए। और AC के बटे में कौन आना चाहिए, DF या FD आना चाहिए। तो अगर हमें नोटेशन दिया गया है तो हम उसका अर्थ समझते हैं, और अगर हमें पता है कि दो आकृतियां समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप है, तो उसको कैसे लिखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बात मैं बोल रहा हूं उसे, अगर किसी जगह आपको बोला गया किसी प्रश्न में कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LMN के, तो इसका अर्थ हमें समझना क्या है कि कोण P बराबर है कोण L के, कोण Q बराबर है कोण M के, कोण R बराबर है कोण N के, और इनकी संगत भुजाएं कौन सी हो गई, PQ के संगत हो गई LM, और QR के संगत हो गई MN, और PR के संगत क्या हो जाएगी बच्चों, LN, और ये सारे अनुपात क्या होंगे, बराबर। देखिए दो बातें हैं, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो वे समरूप होते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसके संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो फिर वो क्या है, समरूप। समरूप है तो ये होगा और ये है तो समरूप होंगे बच्चों, ठीक है। समरूप त्रिभुज समझ में आया किसे कहेंगे, और समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो क्या क्या हमें समझना है उससे, वो भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगली परिभाषा पे आते हैं। समान कोणिक त्रिभुज किसको कहेंगे, भाई दो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं।
दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए ABC और DEF में ये दोनों क्या हैं, इक्वी एंगुलर हैं, समान कोणिक त्रिभुज हैं। ध्यान देने की जरूरत है, दो समान कोणिक त्रिभुज उनकी संगत, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, अर्थात समान कोणिक अगर त्रिभुज हैं तो वे समरूप भी होते हैं। अगर देखो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि समान कोणिक त्रिभुज अगर प्रश्न में दिया गया है तो उसका कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब यह है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर हैं। अब हम चर्चा करते हैं त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटियों की। तो बच्चों त्रिभुजों के लिए समरूपता के लिए तीन कसौटियां बोले तो प्रमेय या नियम हैं। तीन प्रमेय हैं जिनसे हम जांच कर सकते हैं कि दो त्रिभुज परस्पर समरूप हैं या नहीं हैं। देखिए उन प्रमेयों की चर्चा हम इस भाग में करेंगे और उनको हम सिद्ध भी करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अध्याय में। यहाँ सिर्फ मैं उन प्रमेयों के कथनों की चर्चा करूँगा, उनको समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार आपको कथन याद हो गए, आपको समझ में आ गया कथन क्या है, तो फिर उसको सिद्ध करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रमेय संख्या 6.3 पहली कसौटी, समरूपता की पहली कसौटी प्रमेय संख्या 6.3 क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में माइंड में बना लीजिए ऐसे, एक ABC और एक DEF, दो त्रिभुज बना लीजिए ABC DEF, ABC PQR, जो भी दो त्रिभुज आप नाम देना चाहे, दो त्रिभुज अपने माइंड में बना लीजिए, एक फोल्डर में रख लीजिए। दो त्रिभुज हैं, संगत कोण बराबर हैं, उनमें संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। प्रमेय क्या कह रही है कि अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जो समान कोणिक हैं, जिनके संगत कोण बराबर हैं, तो संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली फिर उनकी क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। कहने का क्या आशय है कि अगर दो त्रिभुजों में कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो भुजाओं का अनुपात आपको देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो बराबर होगा ही और त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इस प्रमेय को हम कहते हैं ए कसौटी, कोण 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 कसौटी। दो त्रिभुजों के लिए ये जो नियम है, ये जो प्रमेय है, ये जो कसौटी है, उसे हम जानते हैं AAA के नाम से। क्या है ये, वापस से समझिए, दो त्रिभुज आपके पास हैं, उनके संगत कोण बराबर हैं तो फिर वो समरूप होते हैं। यही है AAA, कोण 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 समरूपता की कसौटी। अब देखिए टिप्पणी में, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। क्या बात कही गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF। आपने कहा इनके दो ही कोण बराबर हैं, इसमें ये x है, इसमें ये y है, इसमें ये x है, इसमें ये y है। तो ये टिप्पणी आपको बता रही है कि इसका जो तीसरा कोण होगा वो भी बराबर होगा। कारण क्या है, त्रिभुजों के कोणों का योग क्या होता है बच्चों, हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसे हम जानते हैं त्रिभुज के कोण के योग गुणधर्म से। तीनों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर कोण C क्या हो जाएगा, 180 में से हम घटा लेंगे इन दोनों का टोटल। यहाँ पर भी कोण E क्या हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस वाई। तो क्या दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण तो बराबर होना तय है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है ना, तो उनके तीसरे कोण बराबर होंगे ही, ये तय है बच्चों। क्यों, कारण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है सदैव 180 डिग्री। तो दो बराबर हैं तो तीसरा होगा 180 डिग्री माइनस दोनों का योगफल।
तो तीसरे भी बराबर होंगे। इसीलिए बच्चों हम ए समरूपता कसौटी को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ए कसौटी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और ए कसौटी क्या थी? एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ ए कसौटी में हम बोलेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो भी त्रिभुज क्या होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं। तो ए कसौटी या ए कसौटी एक ही बात है बच्चों, क्योंकि हमें पता है दो कोण बराबर होंगे तो फिर तीसरे कोण भी उनके आपस में बराबर होंगे। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए ए कसौटी लिखिए तो आपको लिखना है यदि किसी एक त्रिभुज के कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं, यानी कि इसके तीनों कोण उसके तीनों संगत कोणों के बराबर हैं, तो ए कसौटी से त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और ए कसौटी क्या है? एक त्रिभुज के दो कोण बराबर देख लीजिए दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के, तो फिर त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ए कसौटी और ए कसौटी बेसिकली तो एक ही हैं, लेकिन हम ए कसौटी को यूज करेंगे जब भी प्रश्नों को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दो त्रिभुज लेंगे और दो कोण बराबर देख लेंगे, ये कोण इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, कह देंगे तीसरा तो हमेशा बराबर होता ही है। इसलिए ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बात समझ में आई? ट्रिपल ए कसौटी और डबल ए कसौटी एक ही बात है। चलिए अब आगे प्रमेय संख्या 6.4 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नंबर 2 क्या है? पढ़िए। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कसौटी कहलाती है बच्चों एस कसौटी, भुजा कसौटी। क्या है ये? कि आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं, तो आपको उनके कोण जांचने की आवश्यकता नहीं है, वो त्रिभुज समरूप होते ही हैं। क्योंकि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। इस बात को हम सिद्ध करेंगे आगे जैसे अध्याय में बढ़ेंगे। एक एक प्रमेय को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपका काम यह है कि प्रमेय के कथन को ढंग से समझकर याद करना। क्या है ट्रिपल एस कसौटी? भाई एक त्रिभुज ये है ABC और एक त्रिभुज ये है DEF, और इन दोनों त्रिभुजों के लिए आपको पता है AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, अर्थात इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो ये समरूप होंगे। हमें इनके संगत कोण जांचने की आवश्यकता नहीं है। प्रमेय 6.3 में हमसे क्या कहा गया था कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली समानुपाती होती हैं, तो संगत कोण बराबर होने मात्र से त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। प्रमेय 6.4 दूसरी कसौटी में आपसे कहा गया है कि अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो फिर कोण क्या होंगे? संगत कोण ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, अर्थात ट्रिपल एस भुजा समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। चलिए आगे प्रमेय संख्या 6.5 और ये समरूपता त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी संख्या 3। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए प्रमेय संख्या 6.5 में दो त्रिभुज ABC, ये लो ABC, ये DEF, एक कोण बराबर हो ये कोण A इसके कोण E के बराबर है। कोण A बराबर किसके है? कोण E के। और इस कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB और AC, कोण E को अंतर्गत करने वाली भुजाएं DE और EF इनके समानुपाती हो, अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं ये बराबर हो
और कोण ए वाली भुजाएं कौन सी हो गई, ए बी और ए सी, ये समानुपाती हो कोण ई वाली भुजाओं के, ई डी और ई एफ के, ये दोनों अनुपात बराबर हों तो त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज किसके, लिखने ते टाइम याद रखना है बच्चों, ए के संगत कोण क्या है, ई है, और ए बी के संगत भुजा कौन सी है, ए बी के संगत भुजा है ई डी, बच गया कौन, एफ। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, डी ई एफ मत लिख दीजिएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ के, और इस कसौटी को हम कहते हैं एस ए एस। देख लीजिए, जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उनके बीच में कोण होना चाहिए। एस ए एस कहने का मतलब ये है, दो तो भुजा है और एक कोण है, और कोण को बीच में क्यों लिखा है, ए को बीच में, क्योंकि जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उनके बीच वाला कोण ही बराबर होंगे, बीच वाले कोण ही बराबर होंगे तभी त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों भुजाएं समानुपाती दी गई और कोण डी बराबर दे दिया कोण ए के, तो फिर ये समरूप नहीं होंगे। जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उनके अंतर्गत कोण ही बराबर होंगे, तभी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, परस्पर समरूप। और समरूप लिखते समय बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, संगतता नष्ट नहीं होनी चाहिए, संगतता नष्ट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई तीनों कसौटियां आपको। आपका काम यह है तीनों कसौटियों को अच्छे से लर्न करना, याद करना। मिलते हैं अगली कक्षा में, एक एक बच्चों एक एक प्रमेय को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।